हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एंटी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आ गया हूँ टाइम एंड वर्क का नया पार्ट लेकर के। और अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, तब जा करके आपको समझ में आएगा, है ना। तो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए दोस्तों, है ना। इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। खैर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। 30 men कैन रिपेयर अ रोड इन 18 days, है ना। 30 आदमी मिल करके एक रोड को रिपेयर कर रहा है। 18 दिन लग रहा है ये काम करने में। एमडीएच वाला फॉर्मूला जाएगा। दे आर ज्वाइंड बाय 6 more वर्कर्स, है ना। अगर वो लोग 6 और वर्कर को जोड़ लिया, है ना, तो यहाँ पे M2 निकल गया। मैंने 30 मैन काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद नहीं काम खत्म हो रहा होगा इसका मतलब, तो 6 और आदमी जोड़ लिया, है ना। तो नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड इन, तो अब रोड जो है कितना समय में रिपेयर होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला एकदम मत भूलिएगा, रामबाण है ये फॉर्मूला, है ना। MDH मसाला, मटन उटन में डाला जाता है ये वाला मसाला, है ना, याद रखिएगा। M2D2H2/W2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैन का बात किया है, डे का बात किया है, मैन का बात किया है, डे का बात किया है। ये नहीं बताया कितना समय लगा है करने में। तो आप अपने से क्या कीजिए, आवर को एलिमिनेट कर दीजिए। आवर को इधर भी एलिमिनेट होगा तो इधर भी एलिमिनेट होगा। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा करेंगे, 30 मैन 18 दिन में एक रोड को रिपेयर कर रहा है, तो 30 मैन ये आपका M1 हो जाएगा, M1। और 18 दिन में रिपेयर कर रहा है तो ये आपका D1 हो जाएगा, है ना। अब बटा W1 आपको पता नहीं है ना। तो देखिए, पता नहीं है बोलने का मतलब एक रोड रिपेयर कर रहा, तो रोड रिपेयर कर रहा तो कुछ वर्क कर रहा होगा, और 6 आदमी जोड़ा तो वही रोड रिपेयर कर रहा, तो वर्क तो बिल्कुल सेम होगा। ये आप पकड़िएगा लैंग्वेज से, है ना। खैर जब इंग्लिश हम कराएंगे तो आपको लैंग्वेज भी समझ में आएगा थोड़ा बढ़िया से। तो वही रोड ही रिपेयर कर रहा। तो अब क्या किया ना कि दूसरा बार 6 आदमी और ले लिया, क्योंकि काम खत्म नहीं हो रहा होगा, है ना। तो आप M2 कितना हो जाएगा, 36। जब 6 और लिया तो 30 में 6 जोड़ दिए तो ये M2 हो गया। और आपको निकालना है D2, मैंने जब 6 आदमी और जोड़ देंगे तो कितना समय लगेगा वो काम को करने के लिए, ये पूछा। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया जी, है ना। तो वही रोड को काम कर रहा, वही रोड में काम कर रहा, और उसी मतलब वही सेम काम कर रहा, तो जैसी सी बात है, वर्क सेम है। तो ये W1 और W2 को काट दीजिएगा, D2 निकालना है। तो ये 18 एकम 18, 18 एकम 18, और 18 दूनी 36, दो को ये 15। बोलने का मतलब है जो D2 लगेगा हमारा 15 डेज। बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों, है ना। 15 डेज लगेगा उस रोड को, मतलब कि 6 आदमी और जोड़ देगा तो 15 दिन में पूरा काम को लपेट लेगा बढ़िया से, है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सिखाने के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट का आपको याद रखना है। एमडीएच वाला भूलना नहीं है, नंबर लाइन वाला भूलना नहीं है, और नॉर्मल जैसे करते थे वो भूलना नहीं। एक नॉर्मल, एक नंबर लाइन, और तीसरा आपका ये एमडीएच। अब मैं थोड़ा सा दूसरा बताने जा रहा हूँ, दूसरा टाइप बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, तब आराम से बनेगा, तब ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। देखो, अगर बोलने का मतलब है, अगर मैन और वुमेन के बीच में और यूज होगा, अगर मैन और वुमेन के बीच में, है ना, मैन और वुमेन के बीच में और यूज होगा, है ना। और क्या यूज होगा, अगर और यूज होता है तो आप क्या कीजिएगा ना, वो दोनों को इक्वल मान लीजिएगा, है ना। इक्वल मान करके मान लीजिए ना, कोई मैन है ना, कितना, मगर मान लीजिए अगर मान लीजिए 20 मैन है और 24, है ना, 20 मैन है, या फिर, है ना, 20 मैन है या फिर 24 वुमेन है ना। ये किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है, 20 मैन है, क्वेश्चन में बोला गया होगा 20 मैन और 24 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, मतलब एक काम को 20 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो जहां और बोलेगा ना, वहां पे आपको मैन और वुमेन को क्या कर लेना है, इक्वल मान लेना है, ठीक है। और अगर ऐसा बोलता 24 मैन या 20 मैन एंड 24 वुमेन, अगर बीच में एंड बोलेगा, है ना, और बोलेगा तो आपको इक्वल कर देना है ना। और अगर एंड बोलेगा, है ना, अगर आपको एंड बोलेगा तो आप जैसे बोला 20 मैन एंड 24 वुमेन, तो आपको 20M प्लस 20 वुमेन ये करना होगा। बस ये चीज आपको सीखना, बाकी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा।
ये है 20 मेन और 20 वुमेन में, ये आप कर देंगे और एंड के बीच में आपको प्लस लगा देना। वैसे एंड का मतलब प्लस होता है, आपको पता होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन बनेगा, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। देखिए 20 मैन और 24 वुमेन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20 मैन और 24 वुमेन। देखिए और आ गया बीच में, तो आपको इक्वल कर देना है दोनों साइड। कैन कंप्लीट, तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ना। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन आपको बोल रहा है 20 मैन और 24 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। मतलब कि 20 आदमी और 24 वुमेन। तो बोलने का मतलब है, क्या बोला, 20 आदमी 20 मैन और यूज किया है तो आप इक्वल कर देंगे, 20 आदमी और 24 वुमेन, है ना। 20 आदमी और क्या बोला है, 24 वुमेन। एक आदमी मतलब एक काम को खत्म करते हैं कितना दिन में, 20 डेज में। 20 डेज में खत्म करते हैं। काम क्या है आपको पता नहीं है, कोई यूनिट मान लेंगे, है ना, है ना। तो आगे कुछ देख लेते और डाटा की, कुछ और डाटा दिया होगा तो उसको मिला करके आपको एलसीएम लेना है। तो इफ 30 मैन एंड 12 मैन, अब यहाँ पे बोल रहा है अगर 30 आदमी प्लस 12 वुमेन, एंड यूज किया है इसलिए प्लस यूज किए हैं, 30 आदमी और 12 वुमेन मिल जाएगी तो काम जो है कितना डेज में खत्म होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो और तो कुछ डाटा दिया नहीं है। तो बोलने का मतलब है 20 मैन और 24 वुमेन 20 दिन तक मिल करके काम कर रही है, तो इसी का एलसीएम ले लेंगे तो काम हमारा 20 यूनिट का ही होगा। समझ में आ रहा होगा आपको 20 यूनिट का ही हमारा काम होगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, तो आपको 30 मैन और 12 वुमेन का निकालना है। तो आपको तो सबसे पहले अगर 20 मैन है ना और 24 वुमेन मिल करके 20 दिन में इतना यूनिट का काम करते हैं, तो एक दिन में कितना का काम करेंगे, तो हम लिखेंगे 20 मैन इज इक्वल टू 24 वुमेन, है ना। 24 वुमेन 1 डे में, है ना, 1 डे में 1 यूनिट का काम करेंगे, है ना। 1 यूनिट का ही काम करेंगे। समझ में आ रहा होगा, 20 डिवाइड बाई 20 तो 1 यूनिट निकलेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, मैन का वैल्यू निकाल लेते हैं। मैन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/20, ये 20 उधर चला गया। और वुमेन का भी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, वुमेन का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वुमेन का वैल्यू कितना निकलेगा, 1/24, 1/24, है ना, 1/24 ये आपका निकलेगा। तो आपको इतना का निकालना है, इतना मैन और इतना वुमेन कितना दिन में काम खत्म करेगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए आराम से निकालते हैं। थोड़ा सा राइटिंग मैनेज कीजिएगा, बढ़िया से लिखेंगे। तो 30 इंटू मैन का वैल्यू अब निकाले हैं तो 1/20 लिख दीजिए, प्लस है प्लस ले लेंगे, 12 है 12 लिख दीजिएगा, वुमेन है, वुमेन का वैल्यू आप निकाले हैं 1/24 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे तो ये 30 का 30, 30/20 तो कितना हो जाएगा, 20 से कम 20 तो 1.5। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 30/20 को डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 प्लस 12 और 24 तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.5। इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 2 यूनिट निकलेगा। कितना निकलेगा, 2 यूनिट निकला। तो बोलने का मतलब है जब 30 मैन और 12 वुमेन जब काम किया तो 2 यूनिट का काम किया। कितना यूनिट का काम किया, 2 यूनिट का काम किया। अब मेरा टोटल काम कितना है, 10 यूनिट का। तो बोलने का मतलब है ये और ये मिल करके जब काम करेगा तो कितना दिन में काम करेगा, टोटल आपका हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 बोलने का मतलब है 10 दिन लगेगा, है ना। 10 दिन में वो लोग पूरा काम खत्म कर देगा, 30 मैन और 12 वुमेन दोस्तों। तो इस पार्ट में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें और सपोर्ट करें, है ना। तो बस यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।